स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं हम, सेकंड ईयर मैथ। उसके बाकी क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर पी ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। इसके 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, ये हम करेंगे इस वीडियो में। वो कह रहा है अगर आपके पास एक स्क्वायर हो तो हम एक स्क्वायर बनाएंगे। ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर में आपको पता है कि इसकी सारी साइडों की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। अगर हम ये कहें कि इसकी हर साइड की लेंथ x है, अगर एक साइड की लेंथ x है तो बाकियों की भी लेंथ भी x ही होगी, क्योंकि स्क्वायर में हर साइड की लेंथ इक्वल होती है। क्या वो ये रहा है द पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालें। तो पेरीमीटर का भी हमें पता है, स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पिछली क्लासेस में निकालते हैं हम। इसको तमाम साइडों को प्लस कर लें तो इसकी बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी जो कि पेरीमीटर कहलाती है। या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, किसी एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर होगा, इसी चारों साइडों की लेंथ को ऐड करेंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसका पेरीमीटर आता है 4x। फिर हमने क्या करना है, कहता है ये जो आपने पेरीमीटर निकाला है इसका स्क्वायर का, इसको एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना है इस स्क्वायर का, और पेरीमीटर का आंसर एरिया की शक्ल में लेके आए। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका स्क्वायर का एरिया आ जाता है। साइड को जब साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स के साथ, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाता है x2। तो हमने इसका पेरीमीटर भी निकाल लिया, हमने इसका एरिया भी निकाल लिया। अब क्या है, वो ये रहा है कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर जो है उसको शो करें, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। पेरीमीटर में एरिया इन्वॉल्व करें, यानी पेरीमीटर आना चाहिए इसका एरिया की शक्ल में। जैसे यहाँ पर पेरीमीटर हमने इसका 4x निकाला है तो हमें 4x नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें पेरीमीटर एरिया की शक्ल, एरिया ए की शक्ल में चाहिए। ये वो इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक्सप्रेस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो हम कहेंगे लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x। लेट साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो इसकी सारी साइडों की लेंथ इक्वल होगी, तो हमने एक साइड का नाम रख लिया x। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो पेरीमीटर निकालेंगे इसका, पेरीमीटर इसका हो जाएगा, तमाम साइडों को प्लस कर देंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर इसका बनता है 4x। अब कहता है इसका एरिया भी निकालो। अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया को ए से शो करेंगे, और एरिया का हमें पता है, एरिया जो है वो इसका इक्वल होता है, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स x2 आ जाएगा। एरिया इसका आ गया x2। पेरीमीटर भी हमने इसका स्क्वायर का निकाल लिया, हमने इस स्क्वायर का एरिया भी निकाल लिया। तो हमें इसका पेरीमीटर जो है उसका आंसर लेके आना है एरिया की शक्ल में। हम यहाँ पर एरिया इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर x मौजूद है हमारे पास, इधर से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों तरफ इसको अंडर रूट कर लें। इसको अंडर रूट किया तो उधर उसको भी अंडर रूट करना पड़ेगा। अंडर रूट करने का ये फ़ायदा हुआ कि स्क्वायर के साथ ये कट गया, तो x हमने निकाल लिया है एरिया की शक्ल में। तो इसको उठा के इसमें पुट कर दें तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा एरिया की शक्ल में। पुट x इज इक्वल टू अंडर रूट ए। तो x की जगह पर लगा देंगे, x की जगह पर लगा देंगे अंडर रूट ए। तो ये हमने इसका पेरीमीटर निकाल लिया है एरिया की शक्ल में। यही वो कह रहा था कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर एरिया की शक्ल में मालूम करें। तो ये हमने एरिया की शक्ल में इसका पेरीमीटर मालूम कर लिया है, और यही हमने इसमें करना था। इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, इसका बी पार्ट करेंगे इसी तरह से। अब ये कह रहा है एक्सप्रेस एरिया ऑफ सर्कल, एक्सप्रेस एरिया ऑफ सर्कल एज फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। कहता है एक सर्कल है, उसका एरिया भी निकालें और उसका सर्कमफ्रेंस भी निकालें। अब एरिया ऑफ सर्कल, अगर इसका रेडियस r है तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई r स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमने इसका एरिया निकाल लिया। फिर कह रहा है ये जो एरिया निकाला है इसका सर्कमफ्रेंस भी निकालें, और सर्कमफ्रेंस सर्कल का हमें पता है, पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, ये 2 पाई r के इक्वल होता है। अब वो कह ये रहा है एक्सप्रेस एरिया ऑफ सर्कल, कि ये जो एरिया है इसको सर्कमफ्रेंस के तौर पर शो करें। यानी एरिया का आंसर हमने इसका लेके आना है, इसमें ये सी इन्वॉल्व हो, सर्कमफ्रेंस सी इन्वॉल्व हो। तो हम इसका एरिया और सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। लेट रेडियस ऑफ सर्कल, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r। हमने फर्ज किया कि इस सर्कल का रेडियस जो है r है। हमें निकालना है इसका एरिया और सर्कमफ्रेंस।
तो एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरह से हम निकालेंगे इसका सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल होता है 2 पाई आर के, ये भी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। अब वो कह ये रहा है कि आप ये एरिया का आंसर लेके आए सरकमफ्रेंस की शक्ल में, यानी हमने इसमें एरिया में इन्वॉल्व करना है इस सी को, सरकमफ्रेंस को। तो देखें यहाँ पर आर हमारे पास मौजूद है, तो हम इधर से आर की वैल्यू निकालते हैं, उधर लगा देते हैं। तो आर हमारे पास आ जाएगा सी ओवर 2 पाई, इसको उठा के इसमें लगा दें, तो आपका एरिया आ जाएगा सरकमफ्रेंस की शक्ल में। पुट आर इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई 2 पाई, तो आर की जगह पर ये लगा दें तो एरिया आपका बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर लगाना है, ये हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो एरिया आ गया हमारे पास, पाई से ये पाई कट गया, ये आ गया हमारे पास सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो ये देखें ये हमने निकाल लिया है इसको, इसके एरिया को सरकमफ्रेंस की शक्ल में। हमने इसका आंसर निकाल लिया है एरिया का सी की शक्ल में, सरकमफ्रेंस की शक्ल में, और यही हमने इसमें फाइंड करना था। इसके बाद हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद आ गया इसका सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। इसमें हमने एक्सप्रेस वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब बनानी है और उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम एक क्यूब बनाएंगे। क्यूब में भी हमें पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में कि इसकी तमाम साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। तो इस तरह से क्यूब बना लेते हैं। इधर ये एक क्यूब बना लिया हमने। ये एक हमने क्यूब बना लिया। अब कह रहा है एक्सप्रेस वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम का हमें पता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई होता है। तो ये इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। वॉल्यूम निकालेंगे और इसका बेस का एरिया निकालेंगे। बेस जो है ये नीचे वाला जो इसकी तय है, ये नीचे वाली जो इसकी तय है ये वाली, ये इसकी बेस है। तो ये चूंकि क्यूब है, क्यूब में भी हर साइड की लेंथ इक्वल होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इक्वल है इसमें। तो अगर हम फर्ज करें कि इसकी लंबाई x है, चौड़ाई भी x होगी और इसकी ऊंचाई भी x होगी, तो वॉल्यूम हम इसका निकाल सकते हैं। वॉल्यूम होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, तो वॉल्यूम इसका आता है x3। एक तो हम इसका वॉल्यूम निकालना था, और फिर कहता है इसका बेस का एरिया निकालो। अब नीचे बेस जो है वो ये है हमारे पास, बेस में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, तो इसका एरिया निकालना है। तो बेस का जो एरिया है वो आ जाएगा लंबाई ज़रब चौड़ाई, वो x2 आ जाएगा। अब ये दोनों निकालने के बाद वो कह रहा है कि इसके वॉल्यूम, ये वाला जो वॉल्यूम है इसमें एरिया को इन्वॉल्व करें। तो हमने वॉल्यूम का आंसर एरिया की शक्ल में, ए की शक्ल में लेके आना है। तो ये हम काम इसमें करेंगे। लेट x बी द साइड ऑफ स्क्वायर, x बी द साइड ऑफ स्क्वायर। फर्ज किया कि इसकी साइड की लेंथ जो है ऑफ क्यूब, ये क्यूब है हमारे पास। लेट एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब। क्यूब में सारी लंबाइयाँ बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो हमने फर्ज किया कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो x है। क्या वो ये रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालो, एक्सप्रेस वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मल्टीप्लाई करते हैं, लंबाई भी x है, चौड़ाई भी x है और ऊंचाई भी x है, तो ये आता है x3। तो वॉल्यूम आता है इसका x3। इसके बाद वो कह रहा है कि इसकी जो बेस है उसका एरिया निकालें एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस का एरिया। तो एरिया ऑफ बेस निकाल लें, एरिया ऑफ बेस, ये वाला नीचे जो है ये वाली सारी, ये वाला हिस्सा, इसका एरिया निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई ज़रब चौड़ाई से हमें मिल जाएगा इसकी बेस का एरिया। तो एरिया इसका होगा लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो एरिया आता है x2। ये दो चीज़ें आ गई, वॉल्यूम भी इसका निकाल लिया, बेस का एरिया भी निकाल लिया। अब कह रहे हैं इस वॉल्यूम को एक्सप्रेस वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज फंक्शन ऑफ एरिया। तो हमने वॉल्यूम निकालना है एरिया की शक्ल में। हमने वॉल्यूम को मालूम करना है, इसमें एरिया इन्वॉल्व करना है। एरिया इन्वॉल्व करना है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, दोनों तरफ जजर लिया तो ये x रह जाएगा, इधर अंडर रूट a हो जाएगा। इसको पुट कर दें इसमें, पुट x इज इक्वल टू अंडर रूट a। तो x यहाँ पर रखेंगे अंडर रूट a, तो वॉल्यूम आ जाएगा एरिया की शक्ल में। ये आपके पास बनेगा a पावर 3, a पावर 3। मज़ीद इसको करना चाहें, a को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, एरिया इंटू एरिया इंटू एरिया, तो a का जोड़ा बन गया नीचे, a को बाहर निकाल लें और ये वाला a जो है ये नीचे रहने दें।
तो आप इस तरह से इसको वॉल्यूम को निकाल सकते हैं एरिया की शक्ल में। ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर इसको आप यूँ भी कर सकते हैं, इसको ये लिख लें, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया पावर 3 और अंडर रूट खत्म करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 3/2। ये वाला आंसर लिख लें या ये वाला आंसर लिख लें, तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया एरिया की शक्ल में। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी। इन सवालों में उसने जी एक फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, पहले क्वेश्चन में भी दूसरे में भी, तो कहता है इसकी डोमेन भी निकालो और इसकी रेंज भी निकालो। डोमेन और रेंज निकालनी है इनकी। अब देखें ये है जी ऑफ एक्स है 2x माइनस 5। डोमेन क्या वैल्यूज़ होती हैं? डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम इसमें रखें x की जगह पर, वेरिएबल हमारा x है इसमें, आप x की जगह पर जो मर्जी वैल्यू रखें, रियल लाइन में से जो दिल करता है वैल्यू उसमें रखें, तो ये आपको कोई ना कोई आंसर देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी आंसर दे। तो जो भी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे वो इसकी, जिस पर ये आंसर देता हो, वो कहलाती हैं इसकी डोमेन, और जो आंसर्स आएंगे वो कहलाते हैं इसकी रेंज। अब इसकी डोमेन क्या है? देखें ये है 2x माइनस 5। आप एक्स की जगह पर रियल लाइन में से जो दिल करता है वैल्यू इसमें रखें, इसने कोई ना कोई आंसर आपको देना ही देना है। ये कभी भी आपको इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी आंसर नहीं दे सकता। तो हम लिखेंगे ये फंक्शन जी ऑफ एक्स डिफाइंड है, इज डिफाइंड, यानी किसी भी वैल्यू पर ये इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आंसर नहीं देता। जी एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, यानी इस x की जगह पर, इसमें जो x है मौजूद, इसकी जगह पर हम इस रियल लाइन में से कोई नंबर जो मर्जी करता रखें, इसने हमें आंसर देना ही देना है। तो हम कहेंगे कि रियल लाइन ही इसकी डोमेन है। सो डोमेन ऑफ जी इज रियल लाइन, रियल नंबर्स, पूरे रियल लाइन सारे के सारे ये इसकी डोमेन है। और इसकी रेंज क्या होगी? अब रेंज वो वैल्यूज होंगी जो हम यहाँ पर रखेंगे, इसमें रखें तो जो हमें आंसर्स मिलेंगे। मसलन हम इसकी जगह पर फर्ज करें एक्स की जगह पर 0 रखते हैं, अगर हम एक्स की जगह पर इसमें 0 रखें, ये हमारा है जी ऑफ एक्स ये है, अगर हम 0 रखते हैं तो ये हमें कोई ना कोई आंसर दे देगा, -5 दे देगा। तो एक्स हमने 0 रखा है तो भाई हमें इसकी वैल्यू जो है वो -5 मिल गई है। अब -5 भी इसकी रेंज में शामिल है। तो इसी तरह से आप जब इसमें इसकी वैल्यूज़ में से जो मर्जी वैल्यूज़ में रखते जाएं, ये हमेशा आपको कोई ना कोई आंसर देगी, और जो भी आंसर देगी वो इसी रियल लाइन पर मौजूद होगा, वो भी इसी लाइन पर मौजूद होगा। तो डोमेन भी इसकी रियल लाइन है, आप रियल लाइन की जो भी वैल्यूज़ में रखें इसने आपको आंसर देना ही देना है। और रेंज भी इसकी रियल लाइन ही है, यानी आपको जो भी आंसर मिलना है डोमेन की कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो आपको ये कोई ना कोई आंसर देगा, वो आंसर भी इसी रियल लाइन पर मौजूद होगा। तो इसकी रेंज भी जो है वो रियल लाइन ही है। तो यही हमने निकालना था, इसकी डोमेन और रेंज। बात करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट। अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो अंडर रूट के नीचे आ गया है। अगर अंडर रूट के नीचे ना आता होता तो इसकी भी डोमेन रियल लाइन ही होनी थी और इसकी रेंज भी रियल लाइन ही बन जानी थी, लेकिन इसमें अंडर रूट है। अब अंडर रूट जो होता है वो नेगेटिव वैल्यूज़ का तो अंडर रूट आता कोई नहीं। मसलन हमारे पास -5 आ जाए, फ़र्ज़ करें इसमें हम कोई ऐसी वैल्यू रखें इसमें कि जहाँ पर -5 आ जाए, -25 आ जाए, तो माइनस वाली वैल्यूज़ का अंडर रूट हम नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन और रेंज है वो रियल लाइन नहीं होगी, बल्कि इसमें हमें इसकी डोमेन और रेंज हमें ढूंढनी पड़ेगी। अब देखें ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर -4 अंडर रूट, ये हमारी रियल लाइन है। तो अगर हम इसको 0 पुट करें, यहाँ पर एक्स की जगह पर 0 पुट करें तो ये हमें आंसर दे देता है -4। तो इसका तो हमें अंडर रूट नहीं मिलेगा क्योंकि अंडर रूट के नीचे माइनस आ गया। तो ये इसका मतलब 0 इसकी डोमेन में शामिल नहीं। 0 से आगे चलते हैं, 1 रख के देखते हैं। 1 रखेंगे इसमें तो ये बनता है 1 स्क्वायर 1 -4, तो फिर भी ये हमें -√3 देता है, यानी अंडर रूट के नीचे माइनस वाली वैल्यू आती है, तो ये भी अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब है 1 भी इसकी डोमेन में शामिल नहीं। अगर हम 2 पे चलें तो 2 पे ये आंसर देता है। अगर हम 2 रखें 2 स्क्वायर ये हो जाएगा और -4, ये बनता है 4 -4, ये बन जाता है 4 -4, यानी ये 0 आंसर देता है। तो कुछ ना कुछ आंसर इसने दिया है। इसका मतलब है कि 2 से आगे जो है वो इसकी डोमेन में शामिल हैं वैल्यूज़। 2 से आगे, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, आप 2 से आगे जो मर्जी इसमें वैल्यू रखें, 3 रख लें, ये आपको 500 आंसर देगा, कोई ना कोई आंसर दे रहा है। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो नहीं दे रहा। 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, यानी पॉजिटिव 2 से आगे जो मर्जी वैल्यूज़ इसमें रखें तो ये आपको आंसर देता है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव 2 जो है वो हमारी डोमेन में शामिल है, और उसके आगे इन्फिनिटी तक जो मर्जी वैल्यू इसमें रखें ये इसकी डोमेन में आएगा।
एक तो ये हो गया। टू, अब इसको हमने ये ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब है कि टू खुद उसमें शामिल है, और ये जो है छोटी ब्रैकेट जो लगाई है, तो इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू खुद इन्फिनिटी खुद उसमें शामिल नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें इन्फिनिटी रखें एक्स की जगह पर, इन्फिनिटी स्क्वायर -4 अंडर रूट निकालें तो आपको कोई आंसर मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी 2 से लेकर इन्फिनिटी तक आप वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं, इन्फिनिटी खुद उसमें शामिल नहीं है, तो इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब है कि इन्फिनिटी नहीं रख सकते आप, इन्फिनिटी से पीछे जितनी मर्जी वैल्यूज 2 तक रखें, ये आपको आंसर देगा। तो एक तो इसकी डोमेन मिली है। अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए इसको चेक करते हैं। अगर हम इसको नेगेटिव वैल्यूज के लिए चेक करें तब भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल बन जाती है। नेगेटिव में अगर इसको पुट किया जाए तो नेगेटिव में जब हम इसमें रखेंगे -1, तो यहाँ पर -1 रखें तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, और -4 तो ये आ जाता है -√3। तो ये तो अंडर रूट के नीचे माइनस वाली रकम आ गई है, इसका अंडर रूट हम नहीं निकाल सकते। और इससे भी आगे चलें, -1 से आगे तो -2 है, तो -2 रखें इसमें, तो ये हमें आंसर देता है -2 का स्क्वायर -4, एक्स जब -2 रखा तो 4 -4, तो इसने कुछ ना कुछ आंसर दिया है हमें, अनडिफाइंड नहीं आई। इसका मतलब है कि -2 से आगे अब जो भी वैल्यू इसमें रखेंगे, -2 से लेकर -2 से यहाँ से लेकर -इन्फिनिटी तक जो मर्जी वैल्यू इसमें रखें, इधर हमने रखा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जो मर्जी वैल्यू इसमें रखें, ये आंसर देता है। और इधर हमें पता चला कि -2 से लेकर -2 इसमें शामिल है इसलिए ये ब्रैकेट लगाई, से लेकर -इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी खुद शामिल नहीं होगा, इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं करनी, उसको हम ये ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाली। तो जिसको ये ब्रैकेट लगी होगी, इसका मतलब है वो वैल्यू शामिल है। अब -2 से लेकर -इन्फिनिटी तक ये हमें आंसर देता है, बाकियों के लिए कोई नहीं देता। इसका मतलब है इसकी जो डोमेन है वो ये है, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक एक आई है हमारे पास, और उधर नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए आ गया हमारे पास -2 से लेकर, -2 खुद उसमें शामिल है, -2 से लेकर -इन्फिनिटी तक, और इन दोनों को यूनियन कर देंगे, यानी ये वैल्यूज़ जो हैं ये इसकी डोमेन में शामिल है। आपको -इन्फिनिटी से -2 तक कोई वैल्यू इसमें रखें, वो आपको आंसर देगा, और उधर 2 से इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू रखें, आंसर देगा। लेकिन ये आपको आंसर नहीं देता 0 पर, 1 पर और -1 पर, यानी 0, 1 और -1 इसकी डोमेन नहीं हो सकती। आप यहाँ पर 0 नहीं रख सकते, आप यहाँ पर 1 नहीं रख सकते, आप यहाँ पर -1 भी एक्स की जगह पर नहीं रख सकते, क्योंकि उस पर ये आंसर नहीं देता, बाकी तमाम वैल्यूज़ पर ये आंसर देता है। तो इसका मतलब है वही तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी डोमेन है। तो इसको हम लिखेंगे कि इसकी डोमेन मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि जो x² -4 है, अंडर रूट के नीचे जो वैल्यू है उसको ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, तभी आंसर दे सकती है। तो हम इसको लिखेंगे कि इसकी जो डोमेन होगी x² -4, यानी ये वाली वैल्यू जो है उसको हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 आंसर देना चाहिए। तो ये बनेगा हमारा x² इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, -4 को उठा के उधर ले गए, अंडर रूट किया तो ये आ गया हमारे पास +-2। तो इसके ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इधर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +2, या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और बाकी बचा x इज ग्रेटर देन, उसके लिए हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू, क्योंकि वो नेगेटिव है, लेस देन इक्वल टू -2। तो ये इसकी डोमेन मिली हमें, यानी डोमेन ऑफ जी जो है वो हमें मिली है, जैसे ये सारी आपको मैंने डिटेल बताई है। तो इसकी डोमेन मिली है हमें -इन्फिनिटी, इसको पहले करें, माइनस वाले को सॉल्व कर लें। -इन्फिनिटी खुद उसमें शामिल नहीं है, उससे लेकर -2 खुद उसमें शामिल है, -2 तक। इसके अलावा पॉजिटिव के लिए हमें ये मिली 2 से लेकर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 खुद उसमें शामिल है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी खुद इसमें शामिल नहीं है। यानी आप इन वैल्यूज़ में से कोई वैल्यूज़ में रखें, आपको इसका आंसर मिलेगा। अब हमें निकालनी है इसकी रेंज। तो देखें रेंज इसकी कैसे निकालेंगे। अब ये हमारी डोमेन है, ये हमारी डोमेन है। इस डोमेन में सबसे जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, -2 या +2। आप यहाँ पर +2 या -2 रखें तो ये आपको 0 आंसर देता है। यानी इसकी जो रेंज है वो 0 से शुरू होती है, 0 से लेकर 0 खुद उसमें शामिल है, यानी इसका आंसर 0 आ सकता है इस डोमेन के लिए। अब 2 के अलावा बाकी इसमें आप 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, -2, -3, -4 जो मर्जी रखें, ये आपको आंसर कोई ना कोई देगा। मसलन फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर 5 रखते हैं, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 -4, 21 अंडर रूट, कोई ना कोई इसने आंसर दिया है हमें। तो ये हमेशा हमें कोई ना कोई आंसर देगा पॉजिटिव, ये हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर ही दे सकता है। आप एक्स की जगह पर कोई मर्जी वैल्यू रखें इस डोमेन में से, ये हमेशा आपको एक पॉजिटिव आंसर देगा। 0 से लेकर पॉजिटिव वैल्यूज़ तमाम इसमें आ सकती हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये कोई भी आंसर दे सकता है, 0 भी दे सकता है, इन्फिनिटी तक
आंसर देगा। इन्फिनिटी खुद उसमें शामिल नहीं है, ये कभी भी आपको इन्फिनिटी आंसर नहीं दे सकता इस डोमेन के लिए। ये इसकी डोमेन है और ये इसकी रेंज है, तो ये हमने इसमें डोमेन और रेंज मालूम करनी थी।